श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हृदय वीणा पर अनुगुंजित स्वर माधुरी, भावोच्छलित हृदय वीणा के तारों की झंकृति हैं श्री राधा। आराध्या है श्री कृष्ण की और आराधना भी है। श्री राधा के पग नूपुर रव नूपुर सिंजन से अगणित ब्रह्मांड कटाह का भेदन हो जाता है और उसी नूपुर रव से पग नूपुर पग पायलों की रुंझुन रुंझुन से असंख्य विदीर्ण ब्रह्मांड कटाह का श्रृंगार भी हो जाता है। श्री राधा के एक एक रोम से अनंतानंत उमा रमा परमा सरस्वती शारदा दृश्य जगत में साकार होती। श्री राधा के पग नूपुरों का प्रकाश ही तो ब्रह्म है। यह ब्रह्म सामान्य स्वीकृत धारणा से अधिक प्रकाशमय और रस परिपूर्ण है। रसोवैसा श्रुति वचन का सार रस निर्यास है यह ब्रह्म। अहम ब्रह्मास्मि श्रुति वचन से प्रारंभ होती है साधना यात्रा और रसोवैसा महासागर के मुहाने पर समापन हो जाता है इस यात्रा का। यहीं से तरंगित होता है राधा भाव रस महासागर। अद्वैत वेदांत के अद्वैत वेदांत वन के अरण्य में अपने पुरुषार्थ और पराक्रम से सिंह की तरह राज सिंहासन पर अधिकार करने वाला मैं मधुसूदन सरस्वती जब से देखा है उस काले कलूटे कृष्ण को, नहीं उस हठीले शठ कन्हैया को, नहीं उस गोपियों के बिट को, अरे उसने तो मुझे दासी बनाकर छोड़ दिया है। अद्वैत वीथि पथिकैरुपास्याः स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा शठेन केनापि वयम हठेन दासीकृता गोपवधू बिटेन। लहरा उठा है वह ब्रह्म दासी भाव में, यही दास्य भाव है। इसी भावोन्माद में नाचते गाते गुनगुनाते मधुसूदन सरस्वती छलक रहे हैं। बीच राह में खड़े नंग धड़ंग बूढ़े बाबा मधुसूदन पुकार पुकार कर कह रहे हैं, भैया उधर उस राह पर कहाँ जा रहे हो? सब कुछ घर संसार लुट जाएगा। मैं लुट चुका हूं, इसलिए बता रहा हूं तुम्हें अपना अनुभव। भैया मायात पांथा पतिभिमरत्याः दिगंबरः कोपि तमाल नीलः विन्यस्त हस्तोपि नितंब बिंबे धूतः समाकर्षति चित्तवृत्तिम। यदि अपना घर संसार संभालना है तो वामगते मत जइयो, अन्यथा जैसी तुम्हारी मर्जी। वंशी निनाद का बड़ा सम्मोहन है। कारण है इसका
प्रथम कारण तो बड़ा सरल सामान्य वंशी का स्वयं का अपना कुछ नहीं होता। उसका पेट पोला है, कोई संग्रह नहीं। जो कुछ लिया है स्वर के रूप में, उसके माधुर्य को चतुर्दिक परोस दिया है। वंशी सुशिर वाद्य है, प्राणवायु यदि दुर्बल है तो वंशी बज नहीं सकती। वंशी के माध्यम से अंतर्गहन संवेदना प्रकट होती है। वंशी वादन लोकाराधन का सशक्त माध्यम है। वंशी में सप्त स्वर हैं, ये सप्त सोपान हैं। ऊर्ध्वगमन करना हो या अधोगमन, सोपान तो चाहिए। वंशी के 7 स्वर एक एक सोपान पार करने में सहयोगी हैं। सप्त सोपान उतरने के बाद तो महासागर है। महासागर मिलन ही तो जीवन का परम प्रयोजन है। सप्त लोक हैं, इन्हें पार करना है। ये सप्तलोक त्रिगुणबद्ध हैं, हमें त्रिगुणातीत होना है। वही परम धाम है, वही परम उपलब्धि है। वंशी निनाद को भी अतिक्रांत करता है श्री राधा चरणाश्रित नूपुर सिंजन। तभी तो प्रियतम कृष्ण निकुंज में विराजमान श्री राधा की चरण धूलि की याचना करते हैं। राधे मुंच मयि मानम निदानम स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम धेहि पद पल्लव मुदारम राधे मुंच मयि मानम निदानम। यह प्रकारांतर से जब ब्रह्म की खोज हो रही थी तो वह मिला। निकुंज में छिपा हुआ दिख गया। देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। किसी ने कौतूहलवश श्रुति में खोजना चाहा उस ब्रह्म को, परंतु मिला नहीं। मिलता भी कैसे, वो था ही नहीं वहां। श्रुतियां तो अन्न राशि रहित धान का सूखा डंठल, जिसे पलाल या पुआल कहते हैं, निस्सार हो गया था। पलाल जैसे धान का सूखा डंठल, एक भी अन्न का कण नहीं है उसमें। श्रुतयः पलाल कल्पाः किमि वयं सांप्रतं चिनुमः आहृतं पुरैव नयनैः आभिरीभिः परं ब्रह्म। श्रुतियों के सार रस निर्यास को अपने काले कजरारे नयनों से आभिरनी, अहिरनी, बनचरी, कुछ भी कहें, गोपियों ने तो पहले ही निचोड़ लिया था। श्रुति में कुछ शेष नहीं बचा, कोई तत्व नहीं।
हाँ, ये बात अलग है कि वो ब्रह्म बाबानंद की अंगनैया में धूलि धूसरित बदन नाचता हुआ दिख जाए। गोपी अपना अनुभव बता रही। श्रृणु सखी कौतुकमेकम नंद निकेतनांगणे मया दृष्टम धूलि धूसरितांग नृत्यति वेदांत सिद्धांत। आप्तकाम पूर्णकाम परम निष्काम ब्रह्म वेदांत सिद्धांत के रूप में श्री गोकुल और श्री वृंदावन के कूचा गली बीथी में सर्वत्र प्रतिध्वनित है। ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांडों के पालनहार परमात्मा श्री कृष्ण श्री गोकुल की धरती पर माखन के एक एक लोंदे के लालच में इन अहिरनी गोपियों के ताल पर सुबह से शाम तक नाच रहे हैं। ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावें। जब गोपियां नचा रही हैं और वह नाच रहा है, यह है गोपियों की महिमा। इससे परे हैं श्री राधा। राधा रानी की मधुरिमा महिमा और गरिमा का क्या बखान किया जाए। वह तो शब्दातीत है, और ऐसी राधा यदि हमारे हृदय में बसती है तो हम कोई साधारण तो न हुए। ब्रजनम व्याप्ति ही, ब्रज अर्थात जो व्यापक है, जो व्यापक है वही तो ब्रह्म है। ब्रज में गोपी वृंद समाया है, अर्थात गोपियां ब्रह्म में। यहां ब्रज और ब्रह्म समानार्थी हो गए। सन्निहित समाहित गोपियों में श्री कृष्ण विराजते हैं। श्री कृष्ण में श्री राधा आत्मा रूप में अवस्थित हैं। श्री कृष्ण को आत्मा राम इसीलिए तो कहा जाता है कि वे अपनी आत्मा में रमण करते हैं। कृष्ण की आत्मा का नाम है राधा, इसीलिए उन्हें राधा रमण भी कहा जाता है। यदि हमारे अपने आभ्यंतर में राधा को स्थापित कर लिया, यदि हमने अपने आभ्यंतर में श्री राधा को स्थापित कर लिया, तो इनमें ब्रह्म से लेकर सभी सगुण साकार कृष्ण आदि स्वरूपों का समावेश हो जाता है। ऐसे में श्री राधा को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। तभी तो राधैव आराध्यते मया, मैं केवल राधा की आराधना करता हूं। वात्सल्य भाव भरित मां जैसे अपना द्वार खोले, रात रात भर जाग कर आकुल व्याकुल प्राणों से अपने बेटे के आने की बाट जोहती रहती है, ऐसे ही हम सभी जीव मात्र की श्री राधा अविकल अविराम प्रतीक्षा कर रही हैं। अब जीवन की पगडंडी पर उसी दिशा में मोड़ो, चलो और परम लक्ष्य प्राप्त करो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे।